हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट कैसे बने। आरआरबी फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, सैलरी कितनी होती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। तो आपका 10th और 12th होना चाहिए। अगर आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा के कैंडिडेट हैं, तब आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप डी फार्मा कर रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर में है, एग्जाम नहीं हुए, तो आप सोच रहे हैं कि फॉर्म आया तो हम भर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका डी फार्मा बी फार्मा कंप्लीट हो गया है, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए हैं, आपका लाइसेंस मिल गया है, तभी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th और 12th होना चाहिए। आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा के कैंडिडेट होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या मांगी जाती है। तो 20 से 35 साल क्या है, एज लिमिट है। अगर आप 20 साल से 35 साल के बीच में हैं, तब आप आरआरबी फार्मासिस्ट के फॉर्म आए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ली। एज लिमिट के बाद हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी की, क्या सैलरी रहती है। तो लेवल 5 की आपकी ये जॉब है, इसमें आपकी 29,000 से लेके 52,000 तक सैलरी रहती है। मतलब कि स्टार्टिंग की जो रहेगी आपकी 29,000 से स्टार्टिंग है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपकी 1 लाख तक क्या होती है, पहुंच जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको कि सीबीटी कहते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। ठीक, सीबीटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपका कैंडिडेट का क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपकी रहती है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली। अब उसके बात करेंगे, मेन है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 पूछे जाते हैं, और 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होता है प्रोफेशनल एबिलिटी। मतलब कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है डी फार्मा में या फिर बी फार्मा में, तो 70 क्वेश्चन आपके क्या पूछे जाते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन होते हैं, 70 होते हैं। वो क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, वो भी आपके 70 नंबर के होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस आपकी कितने नंबर की पूछी जाती है, 10 नंबर की पूछी जाती है। ठीक, आपका जर्नल अर्थमेटिक और आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपकी कितने नंबर की पूछी जाती है, ये भी आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद है जर्नल साइंस। जर्नल साइंस आपकी 10 नंबर की पूछी जाती है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर का आपका पेपर होता है, तो 100 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। तो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहला आपका पर्सनल एबिलिटी, जिसका मतलब जो भी अगर डी फार्मा आप कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, जो भी आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा में सब्जेक्ट किए हैं, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, सेकेंड आपका सब्जेक्ट है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस से कितने आपके क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जर्नल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जर्नल साइंस से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। अब 100 में से हमको कितने लाने हैं जिससे कि हम पास हो जाएं, तो 100 में से आपको 60 या फिर 70 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें क्या आपका क्या 70 और 30 का रेशियो रहता है। 70 आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 30 आपके अलग जीके जीएस जो भी आपका है
उसके पूछे जाते हैं। तो ये हमने बात की एग्ज़ाम पैटर्न की, आरआरबी फार्मासिस्ट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अगर आप आरआरबी फार्मासिस्ट, ठीक है, या फिर एम्स फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है। मात्र 199 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें कि आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाया जाएगा मात्र 199 रुपये में। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।